Hello, parents and my dear students. Welcome to Arudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टर्न टू पेज नंबर 8. Okay, so here we have page number 8. Students, today we have to start from the definition of irregular plurals. Okay, so let us start. चलिए शुरू करते हैं. Some nouns do not follow any of the above rules while changing to their plural forms. Full stop. तो यहाँ कहा गया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऊपर दिए गए कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अपना प्लूरल नाउन बनाते वक्त, सिंगुलर से प्लूरल होते वक्त ये नाउन्स कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं. सच प्लूरल नाउन्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर प्लूरल्स. ऐसे प्लूरल नाउन्स को कौन से प्लूरल्स कहा जाता है? इर्रेगुलर प्लूरल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको कैसे याद रखना है? जो रूल्स फॉलो करते हैं वो रेगुलर प्लूरल्स, और जो रूल्स फॉलो नहीं करते वो कौन से प्लूरल्स होते हैं? इर्रेगुलर प्लूरल्स. ओके, गुड. इर्रेगुलर प्लूरल्स आर फॉर्म्ड इन टू वेज. सो यहाँ कहा गया है कि इर्रेगुलर प्लूरल्स जो हैं वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं. The plural form of some nouns is a completely different word from their singular form. तो यहाँ कह रहे हैं कि जो प्लूरल फॉर्म होता है कुछ नाउन का वो बिल्कुल ही अलग ही होता है सिंगुलर नाउन से. ओके, जो उनका प्लूरल फॉर्म होता है वो सिंगुलर नाउन से बिल्कुल ही अलग होता है. सो Below are some examples of singular and plural noun. तो नीचे हमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वर्ड इज मैन. पहला वर्ड है मैन और उसका प्लूरल होगा, देखिए, MEN मैन. यहाँ पर क्या था? MAN यानी एक. यहाँ पर हो गया MEN मैन यानी मोर देन वन, एक से ज़्यादा. नेक्स्ट वर्ड इज वुमेन. देखिए अगला वर्ड क्या है? वुमेन. WOMAN वुमेन. और जो प्लूरल है उसका वो क्या है? WOMEN वुमेन, यानी एक से ज़्यादा. जब उसमें E आ रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्स. अगला वर्ड क्या है? ऑक्स. और ऑक्स का प्लूरल देखिए क्या होगा? OXEN ऑक्सन. देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा? OXEN ऑक्सन. नेक्स्ट इज हमारा अगला वर्ड है माउस. MOUSE माउस. और देखिए उसका प्लूरल क्या होगा? माइस. MICE. नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर. यहाँ देखिए, यहाँ जो वर्ड है माइस वो माउस से बिल्कुल ही अलग है. ओके, दोनों वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. नेक्स्ट इज FOOT फुट. जो हमारा अगला वर्ड है वो क्या है? FOOT फुट. उसका प्लूरल क्या होगा? FEET फीट. क्या होगा स्टूडेंट्स? FEET फीट. डन. ओके, नाउ बिलो वी हैव एग्जांपल्स. द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स इज द सेम एज द सिंगुलर फॉर्म. ओके, सो यहाँ कहा गया है कि कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो बिलो वी हैव सम एग्जांपल्स. नीचे इसी के एग्जांपल दिए गए हैं. देखिए सिंगुलर में भी हमने
डियर को डियर ही लिखा है और प्लूरल में भी डियर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं वर्ड शिप, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर और हेयर, ये सारे वर्ड्स वैसे के वैसे ही प्लूरल में भी हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो बिलो वी हैव अ एक्टिविटी टू स्टार्ट। हमारे नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विथ द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द सिंगुलर नाउन्स गिवन एज हिंट्स। यहाँ कहा गया है कि नीचे हमें एक क्रॉसवर्ड दिया गया है, ओके, जिसे हमें फिल करना है, हमें कंप्लीट करना है इन नीचे दिए गए सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करके। क्या करके? इन सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करके हमें इसे फिल करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए आप यहाँ पर, इस क्रॉसवर्ड में हमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं, अक्रॉस और डाउन। चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं कि अक्रॉस क्या होता है और डाउन क्या होता है। ओके, तो अक्रॉस होता है स्टूडेंट्स, जब आप देखिए ये जो कॉलम्स हैं जिनमें आप लेफ्ट टू राइट फिल करेंगे इस तरह से, ओके, ऐसे लेफ्ट टू राइट फिल करेंगे, और डाउन वो वाले कॉलम्स हैं जिनमें आप ऊपर से नीचे आएंगे, लिखते हुए ऊपर से नीचे आएंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? गूज। क्या है स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ड? गूज। तो हमें क्रॉसवर्ड में इसका प्लूरल फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या फिल करना है? प्लूरल। सो चलिए लिखते हैं जी ई, सेकेंड ब्लॉक में ई लिखिए, देन ई, फिर से ई, एस ई। ओके, हमें एक एक वर्ड एक एक ब्लॉक में लिखना है। स्टूडेंट्स क्लियर? आप आगे भी ध्यान रखिएगा कि हमें हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है। सो हमने लिखा जी ई ई एस ई, तो क्या हो गया ये? गीज, GEESE, गीज। ओके, सो गूज का प्लूरल क्या होता है स्टूडेंट्स? गीज, GEESE, गीज। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, हमारा अगला वर्ड क्या है? लोफ, LOAF, लोफ। अब देखिए नंबर 2 कहाँ है? ओके, सो हियर इज नंबर 2, वी विल राइट द प्लूरल, हम इसमें इसका प्लूरल लिखेंगे। सो राइट LOAVES। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका एस जो होगा वो नंबर 3 वाले ब्लॉक में आएगा। ओके, एस। हमें एक ब्लॉक में एक ही लेटर लिखना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। ओके, हर लेटर को अलग अलग ब्लॉक में लिखिएगा आप। सो क्या होगी स्पेलिंग? LOAVES। लोफ का प्लूरल क्या होता है? लोव्स, क्योंकि हमने पढ़ा था एक रूल जिसमें एफ को हटाकर VES लगाना होता है प्लूरल बनाते वक्त। तो लोफ का प्लूरल क्या हो गया? लोव्स। डन? ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है शेल्फ, SHELF, शेल्फ। नंबर 3, ओके, नंबर 3 हमारा डाउनवर्ड है, हमें ऊपर से नीचे आते हुए लिखना है। सो स्टूडेंट्स एस तो हमारे नंबर 3 में दिया गया था। सो राइट SH, सेकेंड ब्लॉक में लिखिए H, ELVES। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गई हमारी स्पेलिंग शेल्फ्स की, SHELVES। अब शेल्फ के लास्ट में जो लास्ट वर्ड था, लेटर था, वो था F, तो हमने उसे हटाकर VES लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए। ओके, तो क्या हो गई स्पेलिंग? SHELVES, शेल्व्स। डन? गुड। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेस। हमारा अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? ड्रेस। और ड्रेस को हमें अक्रॉस लिखना है, ओके, यानी लेफ्ट टू राइट आते हुए। सो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट राइटिंग DRESSES।
ओके, सो व्हाट इट विल बी, ड्रेसेस। क्या हो जाएगा ये, ड्रेसेस, बिकॉज ड्रेस में जो लास्ट लेटर्स हैं वो डबल एस हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल अगर लास्ट लेटर डबल एस है तो आपको उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस ऐड करना होगा। सो द स्पेलिंग विल बी DRESSES, ड्रेसेस। डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज चाइल्ड। हमारा अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, चाइल्ड, एंड वी हैव टू फिल चाइल्ड वर्ड इन डाउनवर्ड। ओके, हमें ये कैसे फिल करना है, डाउनवर्ड। सो राइट, लिखिए CHILDREN। ओके, डन। CHILDREN हो गया स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन। ओके, सो हमने इसे ऊपर से नीचे फिल कर दिया। अब नेक्स्ट वर्ड इज कैंडी। हमारा अगला वर्ड क्या है, कैंडी, CANDY, एंड वी हैव टू फिल इट अक्रॉस। हमें इसे अक्रॉस में फिल करना है। सो लेट अस स्टार्ट। राइट, लिखिए CANDIES, done. So what will be the spelling, CANDIES। स्टूडेंट्स, कैंडी का लास्ट लेटर जो था वो था Y, एंड अकॉर्डिंग टू रूल के मुताबिक जब Y है तो हमें उसे हटाकर IES लगाना है टू मेक द प्लूरल बनाने के लिए। सो कैंडीज, CANDIES, कैंडी का प्लूरल क्या होगा, कैंडीज। ओके, सो द लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्रॉस वर्ड इज पोटैटो। क्या है हमारा लास्ट वर्ड, पोटैटो। सो चलिए लिखते हैं, लेट अस राइट POTATOES, potatoes. So what will be the plural of potato, it will be potatoes। पोटैटो का प्लूरल क्या होगा, potatoes, because according to rule अगर लास्ट लेटर O, X, SH, SS या CH है तो हमें उसके एंड में क्या लगाना है, ES। हमें प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में क्या लगाना है, ES। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन चेक योर आंसर्स नाउ। स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर्स एक बार देख लीजिए, दैट यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। आपने कुछ मिस तो नहीं किया है। ओके, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। डन। ओके, गुड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में क्या करना है ये सुनिए। यू हैव टू रीड एंड रिवाइज irregular plurals, the definition of irregular plurals, and exercise number 3, that is question number 3। students, आपको irregular plurals पढ़ने हैं और समझने हैं बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से एक बार पढ़ना है और समझना है होमवर्क में। आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।